सो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे बच्चों के। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कौन से लॉज हैं, पास पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या हिसाब किताब है। सबसे पहले आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना आना चाहिए कि रीजन इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू अदर चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को आप मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताएंगे क्या होती है। बच्चा इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आवाज आ रही है आपको? यस सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब आप क्यू पॉजिटिव है तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। और इस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टाइम चार्ज। तो किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है तो किसी भी चार्ज पे फोर्स जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो फोर्स इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो फोर्स डिक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? एक चार्ज की वजह से होती है। और चार्ज जो है अगर ज़्यादा होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक की एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हो, दूसरे को ग्राउंड कर देते हो, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको कहता है ड्रॉ कर दें तो आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। और फिर अगर आपको कहता है कि इन दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे बताएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स डिवाइडेड बाय डी। और ये सेम रहता है थ्रू आउट दीज एट एनी पॉइंट बिटवीन दीज टू प्लेट्स, एवरीवेयर ई इज सेम। दैट मीन के जो चार्ज क्यू है अगर वो उसको नहीं चेंज करे तो उस पर फोर्स सेम लगेगी, ठीक है। और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर वाली प्लेट को फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट पे लगाया हुआ है, नीचे वाली को 2 वोल्ट पे लगाया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस पे, और D आपको गिवन है और वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या यूज़ करेंगे? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी डिफरेंस इनका होगा 8 वोल्ट। यहाँ V की जगह क्या यूज़ करेंगे? 8 वोल्ट। फिर बच्चों बहुत दफ़ा सवाल आए हुए हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा करने के लिए, और अगर आपको ये कहता है कि जी ये फॉर एग्जांपल इसको -2 वोल्ट बेट का पोटेंशियल दिया हुआ है और इसको -5 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करनी पड़े तो कहाँ से कहाँ होंगी? सर, फ्रॉम -2 to -5। हाँ, क्योंकि हाई पोटेंशियल टू लो होती है तो -2 इज ग्रेटर देन -5। You know potential is a scalar quantity, so -2 is higher than -5, so ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा कितना? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? -2 -5 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा ओवर ये डिस्टेंस आप इस्तेमाल कर लोगे। ये याद रखना, डिस्टेंस मोस्टली सेंटीमीटर मिलीमीटर में गिवन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन पर कूलम के लिए पोटेंशियल इस डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब अगली बात कि अगर इसमें हम चार्ज पार्टिकल की मोशन की बात करते हैं तो वो कैसे होगी? अगर ये दोनों प्लेट्स के बीच में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दोबारा मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है, तो ये किधर मूव करेगा? इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इट विल मूव डाउनवर्ड्स। इस पे फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। चार्ज पार्टिकल पे याद रखना, चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट पे हो चाहे मूव कर रहा हो फोर्स लगती है, और चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है अगर चार्ज पॉजिटिव है तो। अगर चार्ज नेगेटिव है, इंडीड। यहाँ पे माइनस है, तो इस पे फोर्स जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स ये लगेगी। तो इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ये क्या होता जाएगा? ये अगर ये ऊपर जा रहा है तो फोर्स फोर्स ऊपर लग रही है इस पे, तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो तो फिर वो इंक्रीज होती रहती है उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से ऊपर फेंकना है आपको,
तो ऐसे नहीं चला जाएगा, आपको क्या करनी है, वेलोसिटी देनी पड़ेगी। जैसे इसको सर्टेन वेलोसिटी आप देंगे तो ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। डू यू एग्री? क्योंकि फोर्स नीचे लग रही है, वेलोसिटी यस ऊपर सर, है, आई तो एग्री। इससे ये स्लो होता बिल्कुल जाएगा। सर। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ रही होगी। इट विल इंक्रीज। ठीक है। और इसमें आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं कि एक चार्ज पार्टिकल की जो है अ, उसकी वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ, यहाँ से ये डिस्टेंस है x, अब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का ग्राफ x के साथ वो कहते हैं प्लॉट करें तो कैसा होगा। चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन का ग्राफ जो है x के साथ प्लॉट करना हो तो कैसा होगा। आपको पता है फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स इज एवरीवेयर सेम, दैट मीन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और कितना एक्सेलरेशन होगा, किस चार्ज के लिए हवाले से बात कर रहे हैं, इस चार्ज के हवाले से। तो एक्सेलरेशन इसका होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स क्या होती है, ई क्यू डिवाइडेड बाय मास। ई क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होगा। और एक्सेलरेशन एक्स के साथ कांस्टेंट ही होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी भी, कि एक्सेलरेशन विल नॉट चेंज। एक्स प्लेट्स का डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल सर। एक्स चार्ज पार्टिकल का ऊपर वाली प्लेट से डिस्टेंस है, ये याद रखना है, एक्स प्लेट का डिस्टेंस नहीं है। और फिर इसके ग्राफ, इस रिलेशनशिप के ग्राफ भी आए हुए हैं कि ई का वी के साथ ग्राफ बनाना हो तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ई का डी के साथ ग्राफ बनाना हो तो इस तरह की कर्व। ई का 1/d के साथ ग्राफ बनाना हो तो स्ट्रेट लाइन। फिर अगर वेलोसिटी का उसके साथ ग्राफ बनाना हो एक्स के साथ तो ये कैसा होगा। आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू टी इज स्क्वायर। इक्वल यू यू जीरो प्लस ए है, टी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डिस्टेंस x है वी स्क्वायर। सो वेलोसिटी का ग्राफ x के साथ स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो अगर यहाँ पे वी स्क्वायर वर्सेज x होता तो फिर तो स्ट्रेट लाइन। अगर v वर्सेज x है बिल्कुल। तो फिर क्योंकि v का ग्राफ जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x के प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट है ना 2 है, तो स्क्वायर रूट का ग्राफ जो होता है वो इस तरह होता है। ठीक है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर चार्ज पार्टिकल को उसने, ये अपर प्लेट है और उसने यहाँ से एक जो है वो चार्ज पार्टिकल को एंटर किया है, और इस पे जो चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव है और ये वेलोसिटी वी से एंटर हुआ है, तो अब ये सीधा नहीं जा सकेगा क्योंकि इस पे फोर्स नीचे लग रही है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इसको प्लॉट करके दिखाएं, तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह फॉलो करेगा। इसकी ओरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यही है। वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि फोर्स नीचे लग रही है। अब इसमें सारी प्रोजेक्टाइल मोशन वाली सिचुएशंस के ओरिजेंटल वेलोसिटी सेम है, वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वो आपसे पूछ सकता है कि जी ये इतनी उस वक्त हाइट पे था, तो यहाँ आके जब गिर रहा था तो इसकी टोटल वेलोसिटी निकालें। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी निकाल के उनका रिजल्टेंट वो करोगे। ठीक है। और वो ये पूछ सकता है कि ये क्या यस सर। आर्क ऑफ सर्कल है या नहीं है, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि फोर्स टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट नहीं है, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ देखें वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऐसे है। फिर वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, सॉरी नेट वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, नेट वेलोसिटी इधर है, फोर्स नीचे है। तो जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है फिर सर्कल में बनता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में जाके बनता है। फिर फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल जो है उसकी बात होती है कि अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, इनके बीच में जो फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इनके डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और इनके चार्जेस पे डिपेंड करती है। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर ये अनलाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। सो वो जो फोर्स होगी वो किस तरीके से हम निकालेंगे, फोर्स इज, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 हाँ, ओवर आर फोर्स इज स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये डिफाइन करना आना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो 4 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर।
पेपर में सवाल आ जाए, दो चार्जेस अगर आपको गिवन है माइक्रो कूलम में और डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन है, तो चार्जेस को कूलम में कन्वर्ट कर लोगे, डिस्टेंस को मीटर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पेपर में गिवन है, वो उठा के यहाँ पे डालोगे, फोर्स आ जाएगी। फिर आपके पास के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपको पता है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको निकालना पड़ जाए कि ये आपके पास चार्ज क्यू है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है डिस्टेंस आर पे। तो वही यहाँ पे एक चार्ज लेके आओगे, क्यू फोर्स निकाल लोगे, एफ इज इक्वल टू इस फार्मूले से डिवाइडेड बाय इसका चार्ज कर लोगे, तो इसका फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस चार्ज क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से नजर आ रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, between the point of observation and the charge. So as you move away from a charge particle, electric field strength will decrease और infinity पे जाके जीरो हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन जो है इससे अवे होगी, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन इसकी तरफ होगी। मानते हो ना सवाल में? तो ये ग्रेविटेशन, यस सर, बिल्कुल मानते हाँ हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ई की ये होगी। इसके पीछे रीज़न क्या है कि टेस्ट चार्ज को हमेशा हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और आपको याद रखने का ये तरीके कि ये अगर आपके पास नेगेटिव होगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव होगा तो इसको रिपेल करेगा। ठीक हो गई बात। फिर यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ग्राफ्स जो हैं वो आप को ड्रा करने आने चाहिए दोनों मैसेज के बीच में, सॉरी दोनों। अच्छा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आपको पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता चल गई। अब अगर आपसे कहता है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ ड्रॉ करना है, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल आपके पास है और ये पॉजिटिव चार्ज है लेट्स सपोज, और ये मेटल चार्ज स्फीयर है, तो मेटल चार्ज स्फीयर के अंदर सरफेस के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी, और जैसे हम उससे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। तो अंदर इसकी वैल्यू जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इससे क्या होगी, अवे होगी। और अवे के लिए आप क्या है कि राइट साइड के लिए आप पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये सो अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो, बाहर जो है इस तरह होगी, और दैट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, 1/r² को फॉलो कर रहा है। डिस्टेंस डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 4 टाइम कम होगी। उसके बाद सारा डिटेल वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि जी इलेक्ट्रिक उसके ग्राफ्स की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैंने सारे चार्जेस के बीच में मैंने हर तरह का पोटेंशियल से लेके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात की है। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्रॉ करना है। तो आप देखें कि इस चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इधर होगी और Q2 की वजह से अपनी तरफ होगी, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ही डायरेक्शन में टूवर्ड्स राइट है। ये बात समझ आ गई, वाई इट इज टूवर्ड्स राइट। Q1 की वजह से अवे होती है ना पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ बिल्कुल होती है। सर। तो बिल्कुल दोनों की सर। जो है वो राइट है, और राइट को आप पॉजिटिव कह रहे हैं, तो फिर इसकी Q1 की वजह से ऐसे, Q2 की वजह से जो है वो इसके करीब सबसे ज़्यादा होगी, और फिर जो है बिल्कुल। वो दूर जाएंगे तो ये डिक्रीज होगी। है दोनों पॉजिटिव ही, मतलब ऊपर है, अबव द एक्स एक्सिस। तो इनका रिजल्टेंट प्लॉट करना होगा तो वो कुछ इस तरह का होगा। पेपर में अगर रिजल्टेंट आएगा तो आप ये प्लॉट कर लें, और अगर ये दोनों दिए हुए हैं उनका रिजल्ट प्लॉट करना है तो फिर ऐसे अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो जीरो होगी, इसी में वो यहाँ पे शो ही नहीं की। तो आप बाकी अब इसमें कैमरेज में बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशन हुई है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं कि जी ग्राफ्स के मतलब आपसे वो किया जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों चार्जेस जो हैं वो, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इसको Q1 कह देते हैं, Q2 कह देते हैं ताकि आपके लिए आसानी है बोलने में। Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इधर होगी, Q2 की वजह से इधर होगी, तो एक की प्लस है दूसरे की माइनस, एक की लेफ्ट है दूसरे की राइट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेट को ड्रॉ करना होगा, तो
एक की वजह से आप अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो दूसरे की वजह से क्या होगा, ऐसे होगा। तो रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस। अगर आप थोड़ा सा ग्रेविटेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर आपके लिए मसला नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऊपर नीचे बराबर है, इसलिए जीरो होगी। तो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में भी इस तरह की सिचुएशन होगी, दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में भी इस तरह होगी, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के बीच में हमेशा इस तरह की सिचुएशन होगी। तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे या दोनों सेम चार्जेस होंगे। ठीक हो गया। और फोर्स की वेरिएशन की बात करें अगर, कि जी एक चार्ज पार्टिकल है थर्ड वन जो यहाँ से इधर जा रहा है, इस पे फोर्स की वेरिएशन बताएं। ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो फोर्स आपके जहन में होना चाहिए कि फोर्स इज ई क्यू। जैसे जैसे ई वेरी हो रहा है फोर्स ऐसे वेरी हो रहा है। तो आपने कहना है यहाँ पे ई सबसे ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, जहाँ लीस्ट होगा फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। थ्रू आउट डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम है बिकॉज ई का साइन सेम है। फिर बच्चों आपने कहना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका इक्वेशन क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखें, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव है, चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव है। यहाँ से इसका ग्राफ आपको ड्रा करना आना चाहिए, एक्सप्रेशन आपको गिवन है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे, सॉरी ये चार्ज पॉजिटिव है, अकेला चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉ करना है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा अगर चार्ज पॉजिटिव है और इसके साथ आगे डिक्रीज होगा। अगर ये मेटल चार्ज स्फीयर है तो इसके अंदर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट और आगे डिक्रीज हो रहा है। अगर ये चार्ज जो है वो माइनस में है, फिर वो कहता है इसका पोटेंशियल ड्रॉ कर लें। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है। कहाँ से नज़र आ रहा है, यहाँ से। तो इसका ग्राफ जो है आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए, ये माइनस में और ये इस तरह होगा। अगर दो चार्जेस के बीच में बात करता है, एक प्लस है और दूसरा जो है ये भी प्लस है, ये Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, Q1 की वजह से भी प्लस, Q2 की वजह से भी प्लस, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा। थोड़ा नीचे इसलिए शो किया है कि लेट से Q1 Q2 अगर वो कहता है स्मॉलर देन Q1 है तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल इसकी सरफेस से थोड़ा कम होगा। तो इनका रिजल्टेंट प्लॉट करोगे तो ये कुछ इस तरह होगा, ऐसे। दो सेम चार्जेस के बीच में अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पोटेंशियल ऊपर होगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो पोटेंशियल चूंकि स्केलर क्वांटिटी है वो नीचे होगा। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है ना, एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव। समझ आ रही है बात। तो इसकी वजह से ऐसे होगा, इसकी वजह से जो है वो ऐसा होगा, और रिजल्टेंट पोटेंशियल जो है वो कुछ इस तरह का होगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लेट से ईपी से शो किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्यू, दूसरा क्यू ओवर आर। अब दो दो चार्जेस के बीच अगर दोनों चार्जेस जो है वो सेम साइन के होंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। और सेम साइन का मतलब ये है कि ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब इनको दूर लेके जाओगे तो आप क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी दूर तो ये खुद ब खुद जाएंगे, इनको करीब लाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो फोर्स इनके लग रही है इस तरह, ऐसे फोर्स के अगेंस्ट लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। मतलब अगर आप इनको क्लोज लेके आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, वो यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि ओवरऑल ये पॉजिटिव है, आर इंक्रीज करने से ये डिक्रीज होगी। अगर एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, और फिर जो है आर इंक्रीज करने से वो बी इंक्रीज होगी। मतलब ये प्लस है ये माइनस है। अब ये फोर्स इनमें लग रही है अट्रैक्टिव, और फोर्स के अगेंस्ट लेके जाने का मतलब आप अगर इनको ऐसे लेके जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनकी इंक्रीज होगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ई पी विल बी इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगी क्यू स्मॉल क्यू ओवर आर इफ द चार्जेस आर अपोजिट। तो ये माइनस होने का मतलब ये है कि आर इंक्रीज होगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक हो गया।
Yes, sir.